तो पायल, सबसे पहले तो मुझे अपनी आगामी फ़िल्म के बारे में बताइए और इस फ़िल्म में आप कौन सा किरदार निभा रहे हो, उसके बारे में थोड़ा अभी बताइए। आप अभी जो मैं फिल्म शूट कर रही हूँ वो है रेड। इसमें मेरे बहुत सारे शेड्स हैं। जैसे कि मैं एक कॉलेज गर्ल का रोल भी प्ले कर रही हूँ, हाउस वाइफ का भी रोल प्ले कर रही हूँ, और बाद में जाके एक एस्कॉर्ट का भी रोल प्ले कर रही हूँ। तो आई हैव डिफरेंट शेड्स इन दिस फिल्म। तो परफॉर्मेंस का काफी स्कोप है, तो वही कर रही हूँ अभी। ओके। पायल, आपने जितने भी जो कुछ पिछली फ़िल्में की है, हम्म उनसे इस बार जो एक किरदार में क्या चैलेंजिंग लगा और दर्शकों को क्या नया देखने को मिलेगा आपके इस किरदार में, जो रेड अ, फ़िल्म? मेरे का हाँ, मेरे काफी सारे फिल्म्स वैसे तो थोड़ा सा मतलब वुमेन मतलब बहुत मीठी रोल्स होते हैं मेरे हर फिल्म्स में। और मैंने काफी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स भी प्ले कर चुकी हूँ। लेकिन इस फिल्म में हाँ, स्कॉट का कैरेक्टर मैंने कभी प्ले नहीं किया, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई विल बी प्लेइंग एंड विच इज समथिंग न्यू टू मी। तो इस फिल्म के लिए उसके लिए हम मैंने काफी सारे फिल्म्स देखे, जैसे प्रिटी वुमन, जहाँ पे सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ अ हाई सोसाइटी, लाइक एन एस्कॉर्ट। तो मैंने इसका इसके लिए बहुत सारे रिसर्च भी किया। सो इट्स इट्स गोइंग टू बी समथिंग लिटिल डिफरेंट than my other films, but apart from that मैंने बहुत सारे I have characters मैंने निभाई, जिसमें एक फिल्म में मैंने स्प्लिट पर्सनालिटी का कैरेक्टर प्ले किया था। तो मैंने काफी डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले किए, सो दिस इज ऑल्सो डिफरेंट रोल एंड आई हैव अ गुड स्कोप ऑफ परफॉर्मेंस। So I'm looking forward, and I love doing films where there are performances. ओके। पायल, आप पहली बार इस फिल्म में कृष्णा के साथ काम कर रही है और हम्म कहते हैं कि कृष्णा असल जिंदगी में भी काफी मजाकिया इंसान है और काफी हम्बल है। आपकी बहुत ऑन सेट उनके साथ बॉन्डिंग कैसी थी? बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत अच्छे, हम लोग का बॉन्डिंग है। हम लोग बहुत मजाक करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, और पता ही नहीं चलता कि हम काम कर रहे हैं, कैसे टाइम स्पेंड हो जाता है, कैसे हम शूट कर लेते हैं। और हम लोग, क्योंकि हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग इतना अच्छा है कि हमें बहुत मतलब टेक्स भी नहीं देने पड़ते, फटाफट हो जाता है। ठीक है। पायल, आपने आई थिंक मैंने आपके बारे में जितनी कुछ जानकारी हासिल की है, आपके बारे में जितना जानता हूँ, आपने 70 साल की उम्र में ही अभिनय करियर की शुरुआत कर दी थी और अब तक आपने हाँ जी। कई बॉलीवुड सितारों के साथ काम कर चुकी है। जी। आप बॉलीवुड में अपनी जर्नी को कैसे देखती हैं? um, काफी कंफर्टेबल है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, क्योंकि बहुत कंपटीशन है यहाँ पे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमें बहुत कंफर्ट कंफर्टेबली काम मिला है, और बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ, बहुत जैसे ऋषि कपूर सर, परेश रावल सर, इतने बड़े बड़े एक्टर्स दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिला है। तो आगे भी, और मैं हर जो फिल्म भी करती हूँ उसमें सारे नामचीन एक्टर्स होते हैं, जो इंडस्ट्री के बहुत बड़े पोजीशन में है। तो मेरा ये मैं इसको अगर आप नंबर में बोलोगे तो आई एम लाइक आई विल गिव 7। सो इट्स गोइंग वेल, और इस आगे और भी अच्छा करेंगे। पायल, कई बार कई अभिनेत्रियों का ऐसा मानना होता है, जो कॉमर्स होते या उसके लिए एक भ्रम होता है कि कि इंडस्ट्री में गॉडफादर के बिना आप मुकाम हासिल नहीं कर पाते। आपका कोई गॉडफादर है? मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। मेरे सिर्फ फादर है। और मैं आई एम वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड। और मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, और मैं उससे कह सकती हूँ कि मेरा एक ब्लेसिंग मेरे साथ हमेशा रहता है। मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं इस इंडस्ट्री में, जहाँ पे इतना कंपटीशन है, इतने लोग इस इंडस्ट्री में आने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी हमें अच्छे स्टैंडर्ड की मूवी मिलते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मूवी मिलते हैं, और हम आगे बढ़ रहे हैं। पायल, आपका जो पास्ट था, आई थिंक आपके शुरुआती करियर में जो भी हमने देखा, काफी आपने
बहुत सारी फिल्मों में बेहतरीन किरदार लेकर आपने काफी सुर्खियां भी बटोरी है। तो आपके जीवन का सबसे कठिन दौर कौन सा था, या कोई टर्निंग पॉइंट जो आपको एक शख्सियत पर ले गए? मेरी कठिन रोल, मेरी जो फर्स्ट फिल्म थी, तेलुगु फिल्म थी, वो काफी बहुत डिफरेंट फिल्म थी और बहुत चर्चे में थी फिल्म, और बहुत फिल्म अच्छे उनको बहुत अच्छा रिव्यू भी मिला था। वो फिल्म में हम पूरे फिल्म में एक ही ड्रेस में फिल्म करते हैं, और बहुत डिफरेंट फिल्म है, क्योंकि तेलुगु फिल्म जनरली बहुत एक्शन मूवीज होते हैं, मसाला होता है, गाने बहुत सारे होते हैं, डांसेस होते हैं, लेकिन हमारे फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं था, एकदम अलग फिल्म थी। हमने पूरी फिल्म एक ही लोकेशन में एक ही कपड़े में शूट किए थे, और वो फिल्म बहुत चर्चे में आई और लोगों को बहुत पसंद आई थी। तो मेरी जिंदगी की फर्स्ट फिल्म ही बहुत अलग रहे हैं। और फिर आगे भी मैं एक जो बोल रही थी, मैं कन्नड़ा फिल्म की थी, वो भी जो मेरी फर्स्ट फिल्म थी, वो डायरेक्टर भी नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर थे। और अभी कन्नड़ा फिल्म भी मैंने जो किया था, वो डायरेक्टर भी नेशनल विनिंग डायरेक्टर अवार्ड विनिंग डायरेक्टर थे। और उन्होंने वो फिल्म में मैंने स्प्लिट पर्सनालिटी का किरदार निभाया था। और मैंने बहुत सुर्खियां बटोरे, और बहुत इवन मुझे स्टेट अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम एक हुआ था कि हमने डबिंग नहीं किया था उसका, तो इसके वजह से हमें अवार्ड नहीं मिल पाए। लेकिन कर्नाटका स्टेट अवार्ड का भी नॉमिनेशन भी मिला था उस फिल्म के लिए। आगे भी हमने जो भी फिल्म किए, लगभग सारी फिल्म में मेरे परफॉर्मेंस बहुत रहते हैं। और अगर आप ज्यादा देखोगे कि हीरोइन का रोल्स बहुत कम होता है फिल्म में, लेकिन मैं जितने भी फिल्म की, उसमें मेरे कैरेक्टर, मेरे रोल उतना बराबर के रोल होते हैं जितने हीरो के होते हैं, या और कैरेक्टर्स के होते हैं। तो हमें एक ये चीज जो हम हमेशा चाहते थे, ये भी हो रहा है। हाँ जी। पायल, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने अपने फिल्मी करियर के दौरान आपने सक्सेस और फेलियर्स भी काफी देखे होंगे, तो सक्सेस एंड फेलियर्स को आप कैसे मापती है, और क्या उससे आपको कोई फर्क पड़ता है? फेलियर्स बोलूँ तो मैं एज सच जितना मेरा एफर्ट रहता है, उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मुझे एज सच फेलियर्स को सामना नहीं करना पड़ा, और मैं दिमाग में फेल वर्ड लाना ही नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ आगे बढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ जाना चाहती हूँ, चाहे स्लो एंड स्टेडी, स्लो हो बट इट शुड बी स्टेडी। दैट इज व्हाट आई बिलीव। फिल्म अगर नहीं चलती है तो बहुत दुख होती है, बहुत तकलीफ होती है। तो वो उस टाइम थोड़ा सा डिप्रेशन, मतलब ऑब्वियसली सैड हो जाते हैं, लेकिन फिर मैं मूव ऑन कर जाती हूँ। पायल, आप राजनीति से के साथ भी कुछ जुड़ी हुई, कुछ पार्टी के साथ भी आप जुड़ी हुई है, एक महिला के तौर पर अभिनय के साथ राजनीतिक जिम्मेदारियां निभाना कितना मुश्किल है? मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, सच पूछूं तो, क्योंकि जब हमें पार्टी ज्वाइन करने के लिए बोला गया था और विमेन्स विंग का नेशनल हेड बनाया गया था, तो मैंने बोला था कि मेरा पर्सनल लाइफ, मेरा फिल्म का जो है इंडस्ट्री का काम है। तो मैंने उन्हें ये बताया था कि हम एक्टिवली तो ज्वाइन अभी नहीं हो पाएंगे, लेकिन उन्होंने बोला था कि आप रहोगे तो इट विल इंस्पायर आवर अदर वुमेन जो पार्टी वर्कर्स है। तो आपका रहना ही इनफ है, और अगर अब जब भी आपको टाइम मिले, आप जरूर आके हमारे लोगों से मिलिए, और आपको अगर किसी को हेल्प करना हो तो आप कर सकते हैं। और क्योंकि मैं सोशल एक्टिविटीज में बहुत बिलीव करती हूँ, तो हमें लगा कि ये प्लेटफॉर्म से हम लोगों को और मदद कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा जो एक रिनाउंड पार्टी है जो इस यहाँ के, उनके साथ अगर हम जुड़े रहे तो हम और लोगों को मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, उनका हेल्प लेके आगे कुछ कर सकते हैं। तो ये सब सोच के मैंने पार्टी ज्वाइन की थी। और जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं उन लोगों से, मतलब सब पार्टी वर्कर्स से मिलती हूँ, या हमें कोई किसी से कुछ हेल्प मिलना हो, उनको हम बताते हैं। सो दैट इज हाउ वी कोऑर्डिनेट। पर बहुत एक्टिवली मैं नहीं हूँ, क्योंकि अभी मुझे अपना करियर पे फोकस करना है। पॉलिटिक्स एक उम्र के बाद भी किया जा सकता है, लेकिन फिल्म का एक सर्टेन, हीरोइन का एक सर्टेन एज होता है,
तो उसको हमें यूटिलाइज करना है। कैरेक्टर्स तो आगे बहुत आजकल, जबकि सारे एज वाइज कैरेक्टर्स बनते हैं फिल्म के, पहले जैसा नहीं है कि सिर्फ हीरोइन जैसे उनका एज हो गया 35-40 बस उनका करियर खत्म हो गया। अभी ऐसा नहीं है, हर एज के लिए फिल्म बनती है। लेकिन जो मेरा प्रॉपर यंग मतलब जो हीरोइन प्रॉपर हीरोइन वाले कैरेक्टर्स जैसे रोल्स है जो एक सर्टेन एज तक ही हो सकता है, तो उस टाइम को मैं यूटिलाइज करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं ज्यादा फोकस फिल्म में रखती हूँ। और बाकी जब भी मुझे मौका मिलता है फिर मैं उस मतलब वहाँ पे भी टाइम देती हूँ।